हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल GAHK SB गुड लक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने बोर्ड पे थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आज हम बेसिकली बात करेंगे ट्रिगो के लेक्चर नंबर 3 पे, जो लेक्चर नंबर 3 होगा ट्रिगो का, और ये लास्ट लेक्चर होगा बेसिक इंफॉर्मेशन एज 10th पॉइंट ऑफ व्यू। 10th पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहा मैंने, क्योंकि अगर ये 11th या 12th की वीडियो होती बच्चों तो इसमें अभी कम से कम 2-3 वीडियो 1 घंटे के लगते, तब जाके ये समझ में आता। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत सारे जो है फार्मूलाज हैं जो कार्ड नहीं है, जिनका यूज़ भी नहीं है ट्रिगो में। यहाँ फिलहाल ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का लास्ट लेक्चर है इस पॉइंट ऑफ व्यू 10th के। तो मैं बोर्ड पे जैसा कि हर बार लिखता कुछ नहीं हूँ मैथ में, तो आगे चलते हैं बिना किसी बात के। आशा करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देख लिया होगा, उसकी फेयर बना ली होगी, नोटबुक बना ली होगी, नोट बना लिया होगा, और आप नोट बनाते चलो। मेरे पास जो है टाइम नहीं है, अन्यथा आपको जो है हर लेक्चर की PDF नोट जो है उसकी लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बट अभी थोड़ा सा मैं वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, क्या आपने पंडित जी को याद किया? पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। याद है? याद है? हाँ, ये क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है? साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, और साइन के साथ में क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कास बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? कास का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सेक, ठीक है। कास का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अब ध्यान से देखें, tan क्या हो जाएगा? पेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan का कोई उल्टा होगा, tan का उल्टा होगा, और वो क्या होता है बच्चों? कॉट होता है। इसका मतलब tan थीटा जो है कॉट का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, और साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। और इससे एक फार्मूला भी हमने पढ़ा था, साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इजकल टू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। tan थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन tan थीटा, एंड देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस। Tell me why I am smiling? Because I am going to ask a question to you, that what is the formula of tan theta and cot theta? Tan theta is equal to बच्चों sin theta divided by cos theta, and cot theta is equal to cos theta divided by tan theta. It is the most important formula. I am telling you 100 times that. Please remember this formula, learn this formula, learn this by heart. This will help you in solving the problems of trigonometry. Okay? So ये हो गया हमारा थोड़ा सा रिकॉल, ठीक है। अब हमने आपको जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा यूज करेंगे, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमने एक ट्राइंगल पढ़ा था, और हम तो जानते हैं, बड़ी खुशी की बात है सर, यहाँ तो गल्ले बल्ले हैं, सारे के सारे ट्राइंगल क्या होने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल होने वाले हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये राइट है, इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। मैं इसको H लिख दे रहा हूँ आज के डेट में, आप समझ रहे हो। 90 के सामने हाइपोटेनस, बोलो यार, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने, क्या बात है, क्यों चुप हो जाता है? थीटा के सामने जो एंगल दिया होगा, हाँ सर, जो एंगल दिया होगा उसके सामने हमेशा क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, उसके सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, राइट। और 90 डिग्री और थीटा जहां बने होते हैं उसे हम कहते हैं बेस। सबका मैंने सिंपल BHP उठा लिया, राइट है। सर ये नाम क्यों दे दिया है? अच्छा, इसका नाम बदल दूं क्योंकि B आ गया है, तो इसका नाम रख देता हूं मैं P। अरे P भी तो आ गया है। चलो, इसका नाम है X, इसका नाम है Y, इसका नाम है Z। आप फ्री हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये पढ़ा था। यहां आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, याद है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो नोन एज बोधायन थ्योरम, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
आप क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो ये वही कुछ है, इसका बौधायन नेम है। क्लास 11th में आपको पता चलेगा क्यों बौधायन है, क्योंकि बौधायन सर ने इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इस पर काम बौधायन सर ने ही किया था। पाइथागोरस सर का काम ये बाद में रंग ला गया, ठीक है। बौधायन सर की मेहनत और पाइथागोरस सर की मेहनत की वजह से ये रंग लाया, लेकिन एक्चुअली फिनोमेना इनका था, इसलिए इसका नाम, इनका नाम आ जाता है, सर का नाम आ जाता है। ये आपको याद है, तो मैं इसको कहीं साइड में लिख दूं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। ओके, तो हाँ ठीक है, लिखा रहने देते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखें आप, बहुत ईमानदारी से ध्यान से देखिएगा। आज का लेक्चर बहुत समझ गया, आज का लेक्चर ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो। सबसे पहला फार्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है ये कहाँ से हुआ है। ध्यान से देखें आप, इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले पंडित जी को बुला लाइए। अब याद रखिएगा, ये हमारा एक ब्लू प्रिंट में आपको दे रहा हूँ, एक ब्लू प्रिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले ब्लू प्रिंट क्या है, ध्यान से देखिए। एक ब्लू प्रिंट मैं आपको पकड़ा रहा हूँ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट का मतलब ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि सबसे पहले PBP डिवाइडेड बाई HH B को आपको बुलाना ही बुलाना है, ठीक है। कोई भी ट्रिगो सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देंगे, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको मतलब दूसरा काम आपको ये देखना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम PT को बुलाना है और उसके बाद कुछ ध्यान में आगे लेके चलना है। इस बात को, इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखें, अभी मैं इसको पूरा करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा आपसे, आप यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल लो। हमने एक काम ध्यान से देखें, एक बात यह है कि आप मैथमेटिक्स कहती है जो लेफ्ट में लिखा हो वही राइट में लिखा हो तो सही है। हाँ अभी पकड़ ले भाई, जो लेफ्ट में लिखा हो वही राइट में लिखा हो तो मैथमेटिक्स उसको सही मानती है। हाँ क्या बता रहे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अब सवाल है लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है। लुक मी, लुक एट मी, लुक एट मी। आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज माई hole and this is my hand, okay. This side is left hand side and this side is right hand side. The thing which is written in this side called this value of left hand side and this is called the values of right hand side. जो भी इधर लिखा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और जो भी इधर लिखा होगा वो राइट हैंड साइड की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू द मैथ, इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल देन इट इज राइट, ओके। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा हमने निकाल लिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ से हमेशा ये रखना है, जो भी यहाँ टेग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, याद है साइनस से आया है, याद है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन से आया है ना, कॉम्प्लीमेंट्री साइन, साइनस, ओके। तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा वहाँ उसका वैल्यू निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे मगर हमेशा याद रखना, पंडित जी से पूछेंगे, पंडित जी से पूछो, ओके। साइन थीटा को पंडित जी से पूछो, तो साइन थीटा पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ओके। तो ये हो गया साइन और ये है साइन का मान, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, राइट है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ओके। नाउ एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, कॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ये वाला। तो कॉस थीटा यहाँ पूछो, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस अपान हाइपोटेनस इजकल टू कॉस थीटा। अब एक बहुत जरूरी बात, ये मैंने नीचे क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा बच्चों, पहले यही आया था ना। हाँ सर, आर्यभट्ट सर ने पहले रेशियो दिया था फिर ये दिया था, ठीक है। यहाँ से पढ़ना है, बेस अपान हाइपोटेनस इजकल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, ओके। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठा लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये तो है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, साइन की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान से देखना, ये साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ये साइन की वैल्यू। तो स्क्वायर हम अपने मन से लगा देंगे, क्योंकि यहाँ लगा है इसलिए हम लगा देंगे। ओके, कास की वैल्यू यहाँ कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। स्क्वायर वहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है तो हम लगा देंगे, ठीक है। अब एक रूल सुनो, रूल और याद रखना, जब तक ब्रैकेट हटता नहीं है तब तक सवाल लगता नहीं है। ब्रैकेट हटाओ भाई, जब तक ब्रैकेट हटता नहीं है तब तक सवाल लगता नहीं है, हटाओ। तो इसको हटाने का एक रूल है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट हटा दो, सबके साथ स्क्वायर लगा दो, जितने भी हों सबके साथ लगा दो। याद रखना यही तरह से हटता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखें, आपने एक रूल पढ़ा होगा, ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हो 2/3 प्लस 4/3, राइट, 4/3, 2/3 एंड 4/3। अगर आपसे कोई कह दे एक जोड़ो तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान से देखो इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसको एक बार लिख दोगे और ऊपर वाला जोड़ देते हो, राइट। 4 2 6/3। अब काटना होगा तो आप इसे काट के क्या कर दोगे, 2। मैं ये बता रहा हूँ कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो आप इसको एक बार लिखते हो। यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ भी h स्क्वायर, यहाँ भी h स्क्वायर, तो इसको आप एक बार लिख दोगे, राइट है, और ऊपर वाला जोड़ दोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ आस्क विद पाइथागोरस थ्योरम दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपसे कहेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां भी हो उसको आप एच स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर कभी 5 और 5 दोनों एक दूसरे के साथ अपान में आ जाए तो ये कट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है बच्चों। तो ये कट के क्या बन गया, 1। ओ माय गॉड, दिस इज हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे चलो, आ गया, ओके। तो ये तो हो गई साइन की बात, ये तो हो गई साइन की बात। अब मैं इसी तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखें। ये तो पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था, याद है, इसी से निकाला था दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमने इसी से निकाला था, याद है, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 से कॉस को उधर ट्रांसफर कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक काम करना है, लेफ्ट और राइट। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं, आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए। मुझे एक बात बताइए, गरीब आदमी को अमीर बनाना आसान है या अमीर आदमी को गरीब आदमी बनाना बहुत आसान है? If the person is very rich, so it is very easy. It is very easy for you that the person get converted into poor person when you what I can say means अगर आप किसी आदमी का मतलब अगर आप किसी आदमी का सारा पैसा छीन लोगे, किसी अमीर आदमी को गरीब बनाना है, आप उसके फैक्ट्री में आग लगा दो, उसके घर में आग लगा दो, वो गरीब हो जाएगा, 10 सेकंडों में गरीब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी को गरीब आदमी को अमीर बनना है तो आप देखो तिनके बटोरता है, वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, आगे चलता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को अपने हाथों से उन्होंने बुलंद करा है। फिलहाल मुझे उधर साइड में नहीं जाना है, आप इधर ध्यान से देखो। तो ये अमीर कौन है इसमें, ये वाला, मतलब इसके पास 2 टर्म है। 2 टर्म को 1 टर्म बनाना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है मैं इसको बना नहीं सकता हूँ, इसको भी लूँगा मैं। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो वो क्या लिखा है,
ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ पूछो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पंडित जी से, तो साइन स्क्वायर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब होता है तो वो साइन होता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिखा भी है यार, मैंने मिटा रहा नहीं, हो गया, इसका स्क्वायर लगा दो। अभी मैंने बताया था ब्रैकेट हटाओ सवाल लगाओ, ओके, तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये तो लेफ्ट की वैल्यू आई। अब मैथमेटिक्स क्या कहती है, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है, ओके, तो इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड भी लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी हम लाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होगा, 1 तो कुछ नहीं लिख सकते आप, लेकिन कॉस को आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओके। 1 माइनस ब्रैकेट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आया समझ में, यहाँ पे डिवाइड में एक छिपा है या नहीं, आप इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा एच को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एच स्क्वायर, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बन जा एच स्क्वायर, राइट, ओके। आई एम राइटिंग हियर नाउ। अब आप एक काम करो, आप इससे पूछो कि जो मैंने लिखा है उसका आंसर आपके पास क्या है, पाइथागोरस सर से पूछो। तो देखो तुमने क्या लिखा है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर इधर ले आइए आप। तो यहाँ से जब आप निकालोगे क्या निकालोगे, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर, क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर। इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ओ माई गॉड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, देखो यही तो लेफ्ट में लिखा है, इसका मतलब ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब एक मैं आप पे छोड़ता हूँ, कौन सा वाला आप पे छोड़ता हूँ, आप एक को कर लेना, होमवर्क क्या है आपका, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, राइट। एक मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, नहीं आता है कमेंट में बताओ, मैं करके दूंगा, ओके। मैं इसको साइड में कहीं ना कहीं करा दूंगा, लेकिन आप पहले ट्राई करो, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो फिर आगे चलो, ले लिया, ओके, थैंक यू, वेल डन, अच्छी बात है। चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब हमारे पास हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अब हमने एक फार्मूला कल और पढ़ा था, याद है, सुपर हेक्सागोनल मेथड, वहाँ से आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ा था। एक फार्मूला है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है, 1, ये पढ़ा था। अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास किसकी किसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, सेक थीटा की, और किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, टेन थीटा की, ठीक है। अब बच्चों सेक थीटा, सीकेंट थीटा या टेंजेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको सही से पढ़ो आप। सेक बराबर क्या होता है, अच्छा सेक निकालना है, मतलब सेक कहाँ से आया, कॉस का उल्टा है, तो कॉस ढूंढ लो। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टैन क्या होता है, तो सीधा सीधा लिखा टैन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था, हमें लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस टेन, टेन क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, एच का स्क्वायर, और बेस यहाँ बेस का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, राइट। फिर से वही रूल, पहले मैंने ब्रैकेट हटा दिया, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम एक बार लिख देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है एक बार, और ऊपर वाला क्या करेंगे, ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इससे पूछो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या कहता है, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया 1, और ये क्या हो गया
हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। समझ लिया? पीछे चले। ओके, बिटा रहे? हाँ, यहाँ से एक फार्मूला बच्चों यहाँ से एक बनता है, मैं तीसरा नहीं कराऊंगा, दो कराता हूँ मैं। यहाँ से आपने लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आपने लिखा था, यहाँ से आपने लिखा था ये। अब इसको देखो, सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि ये चीज़ें बोर्ड में नहीं आती, लेकिन आप जानते रहो, ठीक है? बोर्ड में अगर आ गई तो प्रूफ कर देना, ठीक? अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने यहाँ रेस कर दिया है। क्या लिखा था अभी मैंने? सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करना है। ये आ गया आंसर हमारे पास। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखो, तो अभी तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो ये गुड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर गुड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। इसको इधर गुड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर। और नीचे इधर गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। क्या आएगा? बी स्क्वायर। अब जरा इससे पूछो भाई कि सर आप एक बात बताइए, आप बी स्क्वायर और पी स्क्वायर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, हम एच कहते हैं। देखो जरा, एच स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा लिख दो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अरे यही तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ना? हाँ, तो यही तो प्रूव करना था, दोनों बराबर हैं, हैंस प्रूव्ड। अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये बराबर हो गए हैं तो ये भी बराबर है, लेफ्ट बराबर है राइट के। इसका मतलब जिससे कि स्क्वायर थीटा है वो और कुछ नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ओके, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ होमवर्क में। डोंट वरी, मैं बताऊंगा, अगर नहीं आया तो 1 को इधर ट्रांसफर करो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। मैं होमवर्क जितने भी दूंगा उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा होमवर्क के वीडियो में। ओके, ये आपको करना है, प्रूफ करना है। आई होप हट गया, मैं शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ले लिया? ओके, इसके बाद इस कड़ी में सेकंड लास्ट, इस कड़ी में सेकंड लास्ट, ध्यान से देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कल वाला वीडियो देखो, अपॉन सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ा था, ठीक है? ये आपने पढ़ा है। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉसेक की। और किसकी भी ज़रूरत पड़ेगी? कॉट की, ठीक है? कॉसेक कहाँ से आता है? सेक का उल्टा होता है? नहीं, साइन का उल्टा होता है। हाँ, साइन का उल्टा होता है। तो साइन सबसे पहले ढूंढो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब करते हैं तो साइन मिलता है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? कॉसेक। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और काट क्या होता है बच्चों? काट क्या होता है? काट होता है tan का उल्टा। tan का उल्टा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है? h डिवाइडेड बाय p का होल स्क्वायर माइनस कॉट क्या है? b बाई p का होल स्क्वायर, ठीक है? हाइपोटेनस बड़ा प्यारा है ना। सबसे पहले क्या हटाएंगे बच्चों? ब्रैकेट हटाओगे। क्या हटाओगे? ब्रैकेट। माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट हटाओगे तो सबके साथ स्क्वायर लग जाएगा। फिर वही रूल, नीचे एक ही चीज़ लिखी है, एक बार लिख देंगे, ऊपर वाला क्या करेंगे? जैसा है वैसा लिख देंगे। लिख दिया? सर से पूछो कि आप क्या कहते हो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या कहेंगे? पी स्क्वायर। आपको एक बात याद रखनी होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रांसफ़र आता है, ठीक है?
अभी मैंने शुरुआत करी है। और अगर आपको नहीं आता है तो ये आप भी हमेशा याद रखिएगा, कोई चीज़ इधर से प्लस में है, इधर आती है माइनस में हो जाती है, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाती है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाती है। एक्चुअली बच्चों ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, कोई कहीं से जाता वाता नहीं है। मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, जब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कोई कहीं नहीं जाता है। एक्चुअली ये हमारा भ्रम है, कहीं इधर भेज दो उधर भेज दो, हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, 1 2 3, ओके। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, आप इसका एक वर्जन और बन सकता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, 1 के साथ प्लस में कॉसेक आ रहा है तो कॉट आ रहा है तो कॉसेक आएगा, और सेक आ रहा है तो यहाँ सी है तो यहाँ सी वाला आएगा, और अगर यहाँ टी होगा तो यहाँ एस वाला आएगा, राइट। टी एस, टी के साथ एस का, सी के साथ सी का, और आप जान रहे हो साइन कॉस के साथ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, इन दोनों के साथ प्लस आएगा, टैन के साथ और कॉट के साथ प्लस रहेगा, और उसके साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तब जाके बनेगा, ओके। 1 के साथ प्लस टैन सेक होगा, 1 के साथ प्लस कॉस, कॉस मतलब सी कॉसेक होगा, है 1 के साथ माइनस साइन कॉस, और 1 के साथ माइनस कॉस साइन, बेसिकली स्क्वायर होगा। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, कॉसेक, तो यहाँ जाएगा h बाई पी का होल स्क्वायर, राइट। लेफ्ट हैंड साइड यही तो है। अरे कितना गंदा करते हो सर, इतना गंदा लिखते हो, राइट। कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू कितनी है, h अपान पी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, खुल गया। नाउ राइट हैंड साइड, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी चले, बी बाई पी, ओके। अब क्या करना है, 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ बी का स्क्वायर अपान पी का स्क्वायर, ओके। यहाँ तिरिया गुणा करना है आपको, पी का इससे गुणा करेंगे पी स्क्वायर, 1 को इधर गुणा करेंगे बी स्क्वायर अपान पी बन जा पी स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर प्लस बेस को पूछो तो क्या कहते हैं कि ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर अपान बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ज़रा गौर से देखो बच्चों, यही तो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यही आया है, ठीक है। ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क पकड़ा दूं। अरे सर कितने होमवर्क, 3 ही तो हुए बेटा, काहे परेशान हो, 3 मुझे कराना है। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आपने बताया तो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि यहाँ देखो, इसको इधर उठा ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका होमवर्क है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे चलो, ले लिया, 1 2 3, ओके। अब बच्चों हमें एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़नी है जिसका हमें अच्छे से सदुपयोग करना है। उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। आप मुझे कृपया करके वो बात अच्छे से बताइएगा बढ़िया ईमानदारी से। क्या आपने कभी कोऑर्डिनेट पढ़ा है, मतलब कोऑर्डिनेटिक सिस्टम से फार्मूलाज पढ़े हैं जी? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान दे लीजिएगा कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, कोई सा भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। लास्ट वीडियो है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, इसके बाद नहीं आएगा। इसके बाद हम RD शर्मा लेवल 1 उठा के लेके आगे चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो NCERT क्वेश्चन होंगे मैं बगल में लिख दूंगा, जो साइड एग्जाम्पलर होंगे मैं लिख दूंगा कि एग्जाम्पलर है। जो बोर्ड का क्वेश्चन होगा वो हम बोर्ड के क्वेश्चन पे लिख देंगे, राइट है। बढ़िया से अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करना है अपने को। अब ध्यान से देखो, तो अब हमें बेसिकली जो पढ़ाई करनी है बच्चों, वो पढ़नी है, हमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान देना है। ध्यान से देखो,
तो मैंने एक प्लस बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली ये प्लस जी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। ओके, जहाँ तक भी दिखता है, आई होप आपको दिख रहा हूँ, हाँ ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये मैंने एक प्लस बनाया है। अब मैं इसको पढ़ाने से पहले ना आपको कुछ बातें बताने चल रहा हूँ। देखो, चेंज कब होगा, चेंज कब होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अरोज होगा, मतलब अराइज करेगा हमारे माइंड में, चेंज कब होगा, व्हेन चेंज विल अकर, चेंज विल अकर, चेंज होगा कब, पहला सवाल हमारे माइंड में आ जाएगा, चेंज कब होगा। और वेयर चेंज विल अकर, चेंज कहाँ होगा, वेयर विल चेंज अकर, चेंज कहाँ होगा, चेंज कहाँ होगा। सवाल चेंज कब होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों। हमारे पास 390 में अगर हम आगे बढ़ें तो 90 लाने के लिए 90 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 से, राइट है। 90 लाने के लिए 90 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 से। 90 का डबल कर दो 180। ये लाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 270 ये लाने के लिए 90 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। 360 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। अब एक बात और, ये मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, नियम लगा के देखिएगा, फ्लॉप नहीं होगा कभी भी। अब ध्यान देखिए, ये नंबर जो मैं ब्लू से आपको दिख रहा होगा, मैंने मार्क कर दिया है, जो गोला बना दिया है, ये नंबर कौन से हैं, ये इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। दीज आर ऑड नंबर्स, ठीक है। और ये दो चीजें, ये और ये क्या है, इवन नंबर। तो बच्चों जब भी हमें 90 उस एंगल को प्राप्त करने के लिए, इनमें से किसी एंगल को प्राप्त करने के लिए, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं ट्रिक दे रहा हूं उसकी। अगर इनमें से कोई एंगल लाने के लिए आपको अगर इवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखें इवन से, तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। और अगर आपको ऑड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तो फिर चेंज होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, चेंज होगा या नहीं होगा ये बता रहा है। कब होगा, जब इवन से मल्टीप्लाई करना होगा, 90 को इवन से मल्टीप्लाई किया जाएगा उस एंगल को प्राप्त करने के लिए। यदि एंगल को प्राप्त करने के लिए 90 को इवन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो चेंज होगा। चेंज विल डेफिनेटली टेक प्लेस, ओके। ये हो गई बात, ट्रिक समझ लो। ये देखो, ये इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये इवन है और ये इवन है, और ये वाला जो है ऑड है, ये वाला ऑड है, ठीक है। तो जब आपको यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। रूल क्या है, सीधा सीधा जो मैंने बता दिया यही है। अब याद रखिएगा, 90 और 270 होगा तो चेंज विल अकर, टेक प्लेस। और 180 360 है, चेंज, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा। 90 और 270 है
तो चेंज होगा बच्चों। 90 और 270 है तो चेंज होगा, और 100 और 180 और 360 है तो चेंज नहीं होगा। ये तो बात समझ में आ गई, चेंज होगा कब। और ट्रिक है ये आपको, 9, 90, 70, 9 और 27 दोनों ऑड नंबर है। ऑड नंबर होंगे तो होगा, और इवन नंबर होंगे, पहले दो वैल्यूज इवन नंबर होंगे तो फिर नहीं होगा। दूसरा, चेंज कहाँ होगा बच्चों, यहाँ याद रखना, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। हाँ डेफिनेटली तुम सही सोच रहे हो, साइन कॉसेक का उल्टा है और कॉसेक साइन का उल्टा है, लेकिन बदलना नहीं है, ये थीटा का रूल है। ध्यान से देखें, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन बिल्कुल सही सोच रहे हो, कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, और सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में बदलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कोई एंगल नहीं लिखा, तो डेफिनेटली यहाँ कोई एंगल होगा। अभी तो मैंने ये बताया कि कब बदलेगा, कहाँ बदलेगा, याद रहेगा, कब बदलेगा, कहाँ बदलेगा। कब बदलेगा, जब उस एंगल को प्राप्त करने के लिए 90 को इवन से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो नहीं बदलेगा, और अगर ऑड से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो बदलेगा। अब सवाल है कहाँ बदलेगा, तो कहाँ बदलेगा बच्चों, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। ओके 1 2 3 ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारी बात। तो ये तो हो गया हमारा बदलेगा, कब बदलेगा। कॉपी में इसको, पहले वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी में नोट कर लेना, इसको कॉपी में नोट कर लेना और नोट को सामने रखो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ राइट, और यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहा हूँ, तो इसके बीच में जो एंगल होगा, ध्यान से देखें, ये अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा का पूरा 90 है और यहाँ का कोई एंगल निकालूँ इस जगह का, इस जगह का, तो मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा 90 से कम। इस साइड के लिए डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं। अगर हम इस साइड चलेंगे और यहाँ का एंगल, इस जगह का एंगल निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा 90 से कम। मतलब इस घर में जो भी एंगल आएगा वो 90 से कम होगा। भाई इस घर में ये यहाँ तक 90, यहाँ 0, तो 0 से अप, 90 से बिलो, क्या हुआ 90 से कम ना, 90 से कम। तो यहाँ आता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, नहीं दिख रहा है, ओके 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ आता है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ तक देखो 0 चल रहे, यहाँ 90 हो गया। अब इस घर में जैसे कूदोगे तो देखो ये 90 से आगे आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। और ध्यान से देखो 0 से 90, 90 से ये क्या होगा पूरा 180, अरे एक और 90 आ गया, ये हो गया 180। अब अगर इस घर में कूदोगे तो क्या होगा बच्चों 180 प्लस थीटा हो गया। और अगर यहाँ तक देखो, यहाँ 90 हो गया, तो 90, 90, 180 और ये 270। अब इस घर में जाओगे तो क्या होगा 270 प्लस थीटा, ठीक है, 270 प्लस थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ तक कितना हो गया 360। तो अब अगर ऊपर जाओगे तो कौन सा मिलेगा बच्चों 360 प्लस थीटा। ध्यान से देखो, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा, यहाँ 180 हो गया तो 180 प्लस थीटा, यहाँ 270 हो गया 270 प्लस थीटा, यहाँ 360 हो गया, इसमें 360 प्लस थीटा। समझ में आया, समझ में आया, हाँ हाँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक चीज़ तो हमने लिख दिया 90 प्लस थीटा, ध्यान से देखना 90 प्लस थीटा। अगर हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ तक 180 हुआ है, इस घर में कोई एंगल होगा मान लो यहाँ, और यहाँ वाले एंगल को लिखना है तो ये क्या होगा 90 से ज़्यादा या 180 से कम है। भाई यहाँ कोई चीज़ पड़ी है, ये पूरा 180 है, ये कोई पूरा 180 है, यहाँ कोई चीज़ पड़ी है तो वो क्या होगी 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ 180 हो गया, इस घर में कोई चीज़ पड़ी है तो क्या है 180 से ज़्यादा है, और यहाँ 270 हो रहा है, 270 से कम है, 270 माइनस थीटा, ओके। वेट अ मिनट,
और यहाँ देखो 270 से ज़्यादा है और यहाँ तक 360 हो गया, तो इस घर में कोई भी आएगा तो क्या होगा 360 माइनस थीटा। तो बच्चों ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके तरीके से को अपना के हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री का हला भला करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब बच्चों ये तो आपका हो गया एंगल, कौन सा एंगल है, राइट, ओके। बच्चों यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, आप एक चीज याद रखेंगे, ऑल शुगर टॉफी एंड कॉफी, ऑल शुगर टू टॉफी कॉफी, दिख रहा है, ऑल शुगर टॉफी एंड कॉफी, राइट, ऑल शुगर टॉफी एंड कॉफी। मतलब क्या हुआ, ये इसका जैसे नेचुरल मतलब है ए फॉर ऑल, मतलब क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव, यानी सबके सामने, पॉजिटिव का मतलब बच्चों धन होता है, ऑल पॉजिटिव, सबके सामने धन लगा रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, ओनली, एस फॉर क्या होता है, साइन एंड, साइन का क्या होता है साथ वाला, साइन का अपोजिट कौन सा होता है, कॉसेक, ओनली साइन एंड कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव, ओनली साइन कॉसेक पॉजिटिव, यानी साइन और कॉस के सामने ही प्लस लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बस आ जाएगा आराम से। टी फॉर क्या होता है, टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, टेन कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ देखो सी फॉर क्या होता है, कॉस, और कास का कॉम्प्लीमेंट्री साथ वाला कौन सा होता है, सॉरी रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो कास और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, कास और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मतलब क्या है सर, देखो बच्चों यहाँ सामने चाहे जो लिखा रहेगा सबके साथ प्लस रहेगा, तो ये घर तो सबका धनवान है, सबसे अमीर है, सबको प्लस करेगा। ये घर सिर्फ साइन वाले को और कॉसेक वाले को धन रिटर्न करेगा, बाकी सबके सामने नेगेटिव लगा देगा, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो घर है, होम है, ये वाला टेन और कॉस के कॉट के सामने पॉजिटिव लगाएगा, बाकी सबको नेगेटिव कर देगा। और ये वाला कॉस और सेक को पॉजिटिव रखेगा, बाकी सबको नेगेटिव कर देगा। अब आप सोच रहे होगे क्या कहना चाह रहे हो, ओके डोंट वरी, ये आपको याद रहेगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, कॉपी में अपने नोट कर लो, मिटा दूं मैं, ओके। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ हमारे पास हमने लिखा, कोई सवाल हम लगा रहे हैं और हमें मिल गया कि सवाल में लिखा है 45 अंश, राइट। तो 45 अंश क्या है, साइन 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मतलब बच्चों क्या होता है, साइन 90 माइनस 45, क्योंकि 90 में से हम 45 घटा देंगे। तो अब हमसे कोई पूछ ले भैया 90 माइनस 45 कहाँ आता है, तो 90 में से घटा है, फटाक से ध्यान है, 90 से घटा है, इधर की बात है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हाँ एक बात मैं भूल गया, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है अभी आपको, इसको थर्ड कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, 90 माइनस थीटा है। अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ हमें ये नहीं देखना कि इसके सामने कौन सा एंगल लगा है, सबका उत्तर हमेशा किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, सबका उत्तर किस में मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, कोई रेशियो नहीं देखना है हमें। ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियोज और इन पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, सब प्लस में होंगे, राइट है। चलो तो ध्यान से देखो, यहां पे मैं कुछ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन में से कुछ घटेगा, थीटा का मतलब कोई एंगल घटेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ओके। सबसे पहला 3 बातें उंगली पे रटो, सिंबल चेंज होगा कि नहीं होगा, कहां होगा, याद है, सिंबल, सबसे पहले सिंबल का डिसीजन है ना, सबसे पहले आपको पता करना है सिंबल का डिसीजन, और सिंबल का डिसीजन लेने से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो अब एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रखो, सबसे पहले हमें पता करना है कोऑर्डिनेट क्या है, आंख बंद करके, ठीक है। अब यहाँ देखो 90 से घट रहा है, 90 माइनस थीटा, अब दिमाग लगाओ, ये ऐसे बना लिया 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखो, 90 ये ऐसे बना लिया
90 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? पहला वाला कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट। 90 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है? पहला कोऑर्डिनेट। हाँ ये 90 माइनस थीटा ये वाला कोऑर्डिनेट है। ये 0 से अबव 90 से बिलो, 0 से अबव 90 से बिलो, ठीक है। 90 हमेशा दाहिनी तरफ से चलना है, 0 से अबव 90 से बिलो। तो ये है 90 माइनस थीटा। यहाँ होता है ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ चिन्ह की झगड़ा ही नहीं है, चिन्ह का कोई लड़ाई नहीं है। जो भी इसके अंदर गुनेगा सबके सामने प्लस लगेगा, सबके सामने प्लस लगेगा। अब सवाल ढूंढो, कोऑर्डिनेट पता चला, सिंबल पता चल गया, हो गया। कोऑर्डिनेट पहला है, कहाँ से पता चला? 90 से घटा है, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट पहला है तो ऑल पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेट आपको बता देगा पॉजिटिव निगेटिव। अब अगला बदलेगा कि नहीं, तो देखो ना 90 है, 90 है, अभी मैंने बताया था 90 और 270 पे बदल जाता है। कहाँ बदलता है? साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉट बदल जाएगा टेन में। अब एक सवाल, इसके साथ क्या लिखना है? तो जो भी एंगल यहाँ बच्चों होगा उसी को लिख दीजिएगा। लिख दिया? समझ में आ गया? ओके, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मिटा लूंगा मैं इसको। ले लिया? ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, अब मैं इसी समय इसको भी करा देता हूँ। 360 प्लस थीटा, 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 360 प्लस थीटा। ओके, फिर से भाई सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट, 360 में जुड़ रहा है, घूम के गए 90, 180, 270, 360, 360 में जुड़ रहा है, यहाँ गए 360 में जुड़ रहा है, यहाँ गए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, चिन्ह की लड़ाई खत्म, सब पॉजिटिव। 360 प्लस थीटा कहाँ आता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? ऑल शुगर टॉफी कॉफी। तो यहाँ पे चिन्ह की लड़ाई खत्म, चिन्ह का झगड़ा खत्म, सबको प्लस रखेगा, हो गया, ऑल पॉजिटिव हो गया। अब देखो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखो 360 है, 36 इवन नंबर है, नहीं बदलेगा। तो सीधा सीधा साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। और इधर क्या लिखना है? जो एंगल यहाँ हो, कौन सा एंगल है? थीटा। 45 होता तो 45, 10 होता तो 10, 20 होता तो 20। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यही हाल यहाँ भी करना है हमें, सेम पैटर्न। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, और हाँ सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, फिर से भाई सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? कोऑर्डिनेट 90 में जुड़ रहा है, हाँ 0 90 में जुड़ रहा है। दूसरे के लिए होता है ऑल शुगर मतलब साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक के सामने प्लस रहेगा, बाकी सबके सामने माइनस रहेगा। साइन के सामने प्लस रहेगा, कॉसेक के सामने प्लस रहेगा, बाकी सबके सामने माइनस रहेगा, बाकी सबके सामने माइनस रहेगा। हो गया। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास कि हमें बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो चलो 90 है ना, 90 है, 90 का 9 ऑड नंबर है तो बदलेगा। सीधा 90 और 270 पे बदलता है, 180 360 में नहीं बदलता यार। तो 90 है तो साइन बदल जाएगा, किस में जाता है याद है आपको? कॉस में। कॉस किस में जाता है? साइन में। टेन किस में जाता है? कॉट में। कॉसेक किस में जाता है? सेक में। सेक किस में जाता है? कॉसेक में। कॉट किस में जाता है? कॉट किस में जाता है? छी, टेन में। ओके, और इधर क्या लिखा है? थीटा। तो हम यहाँ सब जगह क्या लगा देंगे? थीटा। शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों, समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ओके, फिर से भाई सबसे पहले क्या पता करेंगे? कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या पता करेंगे? कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ, 0 to 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 नहीं है, 180 पहुंच गए, 180 से कम। देखो ध्यान से, 0 to 90, 90 से आगे गए 180, 180 से घटा है, देखो थीटा है, माइनस है, तो 180 से कम। यहाँ दूसरा कोऑर्डिनेट ऑल शुगर, साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में। साइन प्लस में होगा, कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सबके सामने क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। लग गया? लग गया। उसके बाद क्या है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखो 180 है, तब तो नहीं बदलेगा ना? हाँ सर नहीं बदलेगा, इवन नंबर है, नहीं बदलेगा ना? सिंपल लिख दो, साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, यहाँ देखो ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, काम करते हैं हम लोग, टेन 180 प्लस थीटा और कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखो कोऑर्डिनेट पता करो, 180 प्लस थीटा, 90, 180, 180 प्लस थीटा, नीचे 90, 180, 180 प्लस थीटा। तीसरा ऑल शुगर टफी, टैन और कॉट प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में। ढूंढो टैन, ये प्लस में है, कॉट प्लस में है, बाकी सब माइनस में है, बाकी सब माइनस में। बहुत बड़े बड़े रूल आपको समझ में आएंगे। 180 है, नहीं बदलेगा, 180 नहीं बदलेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। ओके, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। हो गया? चलो अब अगला देखते हैं। 270 माइनस थीटा, 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 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो फिर से भाई, कोऑर्डिनेट कौन सा है पता करें? हाँ हाँ, लाइन ड्रा करो, 90, 180, 270, 90, 180, 270, यहाँ है 270 से कम, यहाँ 270 से कम, यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट। और तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है? ऑल शुगर टॉफी, टैन और कॉट प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। टैन और कॉट प्लस में है, बाकी सब माइनस में। हो गया? बदलेगा कि नहीं? 270 है, 27 ऑड नंबर है, बदलेगा। तो साइन किस में चला जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा। कॉस किस में चला जाएगा? साइन थीटा। टेन चला जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक चला जाएगा सेक थीटा। सेक चला जाएगा कॉसेक थीटा और कॉट चला जाएगा टेन थीटा। ओके, कम हियर, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। ठीक है, फिर से वही रूल। सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता करो, 1 2 90 180 270, 270 में जुड़ रहा है इधर ये वाला, आल शुगर टॉफी कॉफी। कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस कॉस का उल्टा सेक, कॉस कॉस का उल्टा सेक, सभी पॉजिटिव। साइन साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टेन टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। ओके ओके,
यहाँ पे 270 है, बदलेगा, साइन कहाँ चला जाएगा, कॉस में, कास कहाँ चला जाएगा, साइन में, टेन कहाँ चला जाएगा, कॉट में, कॉसेक कहाँ चला जाएगा, सेक में, सेक कहाँ चला जाएगा, कॉसेक में, और कॉट कहाँ चला जाएगा, टेन में। ओके, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, उतारूँ। ओके, ध्यान से देखो, सब कुछ यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको फार्मूलाज क्लियर हो गए। मैं एक एक करके आर डी शर्मा के एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक एक क्वेश्चन डेली पर डे 10, 15, 20 क्वेश्चन जैसा भी होगा, 1 घंटे का वीडियो बनेगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते होंगे आएंगे। साइन तो यहाँ पे आ जाएगा, अगला क्या है, 360 माइनस थीटा, 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 360 माइनस थीटा। बच्चों ये हो गया। अब ध्यान से देखो, फिर से वही रूल, कौन सा कोऑर्डिनेट है, हाँ 90, 180, 270, 360, यहाँ तक 360, 360 से थीटा घट रहा है यहाँ। हाँ ये चौथा कोऑर्डिनेट है। चौथा फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है बच्चों, ऑल, शुगर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉस और सेक प्लस में होते हैं, कास प्लस में और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस में। राइट है, खत्म हो गई बात। अच्छा 360 है तो कुछ नहीं बदलेगा, तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा, टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा, कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक थीटा, सेक का क्या रहेगा, सेक थीटा, कॉट का क्या रहेगा, कॉट थीटा। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ओके, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, ये 8 इधर के 6 इधर के, 8 6 14 एंड पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप इसको याद रखेंगे, दिमाग में रख लेंगे। हाँ 9 फार्मूले और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जबान पे रट लो, 9 8 17, एक पाइथागोरस थ्योरम 18 और 6 पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, 24 फार्मूले तुम रट लो और 6 फार्मूले इधर से। साइन 90 माइनस थीटा मैंने हेक्सागोनल में बताया था, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। तो टोटल 30 फार्मूले हैं, 30 फार्मूले। लर्न 5 फार्मूला पर डे, 6 फार्मूला पर डे, या एक पैटर्न आप याद कर लो, 6 ये वाला याद कर लो, 6 वो वाला याद कर लो, 6 वाला याद करो, 6 के रूल में 6 पंचे 30, 6 करके याद कर लो बेटा, सारे फार्मूले तैयार हो जाएंगे। और ये 30 फार्मूले तुम तैयार कर लो, ट्रिग्नोमेट्री 110% आ जाएगी। याद रखिएगा, ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए आपको एब्रिविएशन याद रखना है। एब्रिविएशन कहाँ से किसका हुआ है ओरिजिन, वो आपको याद रखना है, आप उसे याद रखिएगा। बाकी जो भी मैंने पढ़ाया वो आपके लिए एडिशनल है। आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो आप पढ़ना जारी रखो, घर पे रहो, सेफली पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।